हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनी ज्ञान सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। पीएच मान कैसे याद करें। हर एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें पीएच मान पूछता नहीं है। जिसमें जीएस है सिलेबस, जिस सिलेबस में जीएस है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं पूछ लेता है पीएच मान। तो आज हम लोग दोस्तों ऐसा याद करेंगे ना कि कभी लाइफ में ना भूले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हमने कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान लिया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पिछले वर्ष में पूछा गया था किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको चुटकियों में याद करते हैं और लाइफ टाइम के लिए याद करते हैं। तो चलिए कैसे याद करना दोस्तों, चलिए देखिए, पहला आपके सामने पीएच मान है क्या। पहले दोस्तों एक चीज़ समझिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन की क्षमता। क्लियर। इसका मान अधिकतम अगर पूछा जाए तो 0 से 14 तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 0 से 14 तक। और अगर देखा जाता है कि 7 से अगर कम रहे तो ये अम्लीय हो जाता है और 7 से ज़्यादा रहे तो ये क्षारीय हो जाता है। और इसकी खोज, पीएच मान की खोज सोरेनसन साहब ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन। अभी मैं सारे ट्रिक बताऊंगा, आपको कभी भूल नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ मिट्टी का पीएच मान और जल का पीएच मान और नमक का पीएच मान, तीनों का दोस्तों क्या होता है? 7। तो कैसे याद करें कि इन तीनों का मान 7 होगा। दोस्तों आप एक चीज़ थोड़ा सा कॉमन लगाइए, कभी भी रटा नहीं जाता, रट के कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। पीके के जो साइलेंसर रहता ना, उसी की तरह स्थिति हो जाएगी अगर आप रटेंगे तो। आप रटिए नहीं, समझिए। क्या करिए? समझिए। देखिए, मिट्टी के ही अंदर जल होता है और जल से ही तो नमक बनता है। तो ये तीनों एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने का मतलब साथ 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 साथ, यानी क्या हो जाएगा? तीनों का साथ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यह तीनों एक साथ रहते हैं, यानी मिट्टी के अंदर क्या होता है? जल, और जल से ही तो नमक बनता है दोस्तों। तो ये तीनों एक साथ रहते हैं। तो एक साथ का मतलब 7 से 7। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान। रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है और आंसू का भी 7.4 होता है। दोस्तों इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? रक्त और आंसू। पहले आंसू को देखिए। आंसू जब गिरता है दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू गिरता, आप रोते तो आप ऐसे तो पोंछते हो, ऐसे पोंछते हो। तो ये किसका सेफ ले रहा है? देखिए, अगर ऐसे गिर रहा है आंसू और आप ऐसे पोंछ दे रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो ये किसका सेफ लेता है? 7 का भी लेता है, और ऐसे अगर इसको लगा दो, ऐसे सटा दो तो 4 का सेफ ले लेता है। क्लियर हुआ? यानी आंसू गिरता है और हम ऐसे पोंछते हैं तो किसका सेफ लेता है? 7 का और 4 का। तो ये क्या हो जाएगा? 7.4। लेकिन रक्त का कैसे याद करें? जब खून जलेगा तभी आंसू गिरेगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 7.4। क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू का 2.4। दोस्तों आप एक गाना सुने होंगे, भोजपुरी गाना है, बहुत पहले, कल्पना चावला जी का। एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में। तो एगो नेबुआ, तो एक नेबू का 2.4, 2-4 गो नींबू, ऐसे होता ना, एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, यानी 2 और 4 गो मिर्ची, 2.4। क्लियर दोस्तों, एक नींबू का मान 2.4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है। अक्सर एग्जाम में ऑप्शन में 6.6 पूछा जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे दोस्तों? अगर आप दूध पियोगे तो पहलवान तो बनोगे ही, ताकत आपके अंदर आएगी, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो आपसे जो भी लड़ेगा आप उसका क्या छुड़ा दोगे? छक्का छुड़ा दोगे। क्या कर दोगे? छक्का छुड़ा दोगे। छक्का छुड़ा दोगे, यानी छुड़ाने का भी मतलब 6, छक्का छुड़ा दोगे, यानी 6.6
9.6। ओके दोस्तों, याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद होगा। आप एक बार देखो, दोबारा देखने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको रटने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सिरका। सिरका का क्या होता है दोस्तों? 3। कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए सी र का। कितनी बार बोले? 3 ही बार तो बोले, 3 ही अक्षर तो है, सी र का, सिरका। तो सिरका में 3 अक्षर, तो 3 इसका वैल्यू भी हो जाएगा। सारी चीज़ याद करने का तरीका है दोस्तों, ठीक है ना? अपना होता है एक क्वालिटी याद करने का एक तरीका, कि हम इसी तरीके से याद करेंगे। आप भी बना सकते हो, याद कर सकते हो। सीखो कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको, आप खुद बना सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, शराब। अब देखिए शराब, शराब का क्या होता है? 2.8। दोस्तों शराब जो है अक्सर लोग शीशे के गिलास में पीते हैं, बड़ा बड़ा कीप वाला जो निकला रहता है उसमें पीते हैं, ठीक है ना? बियर बार में या कहीं और। तो शराब अकेले पीने में बहुत लोग कहते हैं मज़ा नहीं आता। वो लोग जब भी पीते हैं तो 2 लोग साथ में कम से कम पीते हैं। अब 2 लोग साथ में पिएंगे और चेस करेंगे। क्या? गिलास को जब चेस करेंगे तो किसका शेप बनेगा? 8 का। कभी देखना, जब गिलास शीशे वाला चेस करते हैं तो क्या बनता है? 8 बनता है। 2 लोग दारू पिएंगे और चेस करेंगे तो 8 बनेगा। कितने लोग? 2 लोग। जब चेस करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। तो 2.8 शराब का क्या हो जाएगा? 2.8। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट, मानोलार। देखिए मानोलार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 होता है। तो याद कैसे करें दोस्तों? ये देखिए ध्यान से, मानोलार, लार। अब आप इसको कन्वर्ट करिए, अपने भाषा में कन्वर्ट करिए, अपने तरीके से कन्वर्ट करिए। याद करने के लिए आप क्या कहोगे कि यार मानोलार, जब भी मानो लार एक दूसरे का दूसरा मतलब अगर जूठा खाता है तो लार उसमें आता है। ऐसे समझिए कि अगर मैं जूठा खाऊंगा तो मुझे क्या निकलेगा? छाला निकलेगा, ठीक है? अब देखिए याद करने का तरीका, छाला निकलेगा तभी जब तुम जूठा खाओगे 5 लोग का। छाला निकलेगा जब तुम 5 लोग का जूठा खाओगे। क्या निकलेगा? छाला। छाला से मतलब 6 निकलेगा जब तुम 5 लोग का जूठा खाओगे, यानी 5 लोग का जूठा खाना बंद करो, छाला नहीं निकलेगा। छाला निकलेगा तभी जब तुम 5 लोग का जूठा खाओगे, तभी। क्लियर? और अगर चाहते हो कि हमें छाला ना निकले तो साथ पकड़ लो हमेशा। कितने लोग का? 5 लोग का। हमेशा साथ पकड़ लो 5 लोग का, तो हमेशा जूठा खाओगे तो कभी छाला नहीं निकलेगा। ओके दोस्तों, एक बार खाओगे तो पक्का निकलेगा। तो आप कैसे याद करोगे? क्लियर? तो 6.5 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? छाला निकलेगा तभी जब तुम 5 लोग का जूठा खाओगे, तब। और अगर चाहते हो छाला ना निकले तो साथ पकड़ लो 5 लोग का, हमेशा जूठा खाते रहो, नहीं होगा। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा? 6.5 से लेकर 7.5। क्लियर? अब चलिए समुद्री जल। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिख रहा है, समुद्री जल का होता 8.4। कितना होता है? समुद्री जल, यहाँ पे लिखा हुआ समुद्री जल। समुद्री जल का 8.4 कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.4 मुझे याद रखना, समुद्री जल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, वीडियो बनने दीजिए लंबा। आप इस सेशन में सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि ये चीज़ याद कर लेना है, इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना। ओके? मैं छोटा वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता दोस्तों समझाने में, वो टाइम नहीं मिल पाता कि आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सके, कि याद हो सके हमेशा। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। चलिए देखिए समुद्री जल, यहाँ पे देखिए समुद्री जल। अब समुद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सी कैसा होता है दोस्तों? चौड़ा होता है ना, बहुत चौड़ा होता है। एरिया उसका क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो सी कैसा होता है? चौड़ा। कैसा होता है दोस्तों? चौड़ा। सी कैसा होता है? चौड़ा। अभी किसी बिहारी भाई से कहलाइए कि सी को चौड़ा बोलिए, वहाँ के लोग रा को रा बोल देते हैं। ठीक है ना? रा को रा बोल देते हैं। क्लियर? तो याद कराने के लिए किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं, केवल याद कराने के लिए। ठीक है, तो किसी बिहारी भैया से कहिए रा बोलो तो वो रा बोलता है, तो उससे कहिए बोलिए चौड़ा सी। अब तुम बोल सकते हो ना चौड़ा है सी, यानी चौड़ा है समुद्र। अब किसी बिहारी से कहलाओ, बोलो कि चौड़ा, तो बोलेगा चौड़ा है सी। पक्का बोलते हैं, अक्सर बोला जाता है, तो कोई बात नहीं। तो 84 यानी कैसे बोलता है? चौरा है सी। 84 यानी 8.4। क्लियर? 84 को क्या बोलेंगे? 8.4। ओके दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 8.4। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ देखिए मानव मूत्र, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 7.6। याद कैसे करें, सिर्फ मुझे याद तो ही करना है हमेशा। अब देखो बताओ, मानव मूत्र एक दिन में मानव मूत्र क्या 7 से 6 लीटर उत्सर्जन होता है? नहीं, 7 से 6 लीटर नहीं, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मानव मूत्र 7 से 6 लीटर नहीं आता एक दिन में, तो ये क्या हो जाएगा 7.6। क्लियर, आगे चलिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, यानी तेजाब का ये रूप लेता है, H2SO4 तेजाब जैसा है। तो अब बताओ आप, यह एकमात्र ऐसा अम्ल है, यह एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसको आप चेहरे पे फेंक दोगे ना तो चेहरा जल जाएगा। मात्र एक ऐसा अम्ल है, हमें याद करना है दोस्तों। यानी तेजाब, अब इसको तेजाब मानो ना, H2SO4 तेजाब, इसको फेंक देंगे चेहरे पे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो मात्र एक ऐसा अम्ल है जिसे फेंकने पर चेहरा जल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 1। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी अम्ल। दोस्तों बैटरी में कौन सा अम्ल मिलता है? तेजाब ही तो मिलता है। तो तेजाब फेंकोगे तो क्या चेहरा तो जलेगा, तो ये भी तो एकमात्र वही अम्ल है जैसे ये है, तो आप इसका क्या बोल सकते हो? 1। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, टमाटर। टमाटर, चलिए देसी चीज़ में आ जाइए भाई, टमाटर की चटनी मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, टमाटर, टमाटर अगर 4 लाओगे और उसकी चटनी बनाओगे तो 5 लोग आराम से खाएंगे दोस्तों, खाएंगे। 4 टमाटर लेके आएंगे और चटनी बनाएंगे तो 5 लोग पक्का खा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 4.5, 4 टमाटर लाएंगे और बनाएंगे चटनी, 5 लोग खाएंगे। अब यहीं पे देखिए 4.5 बियर का भी होता है, लेकिन अगर बियर 4 लाओगे तो 5 लोग का पेट नहीं भरेगा, उसमें 5 लोग का मन नहीं भरता, तो बियर तो भाई पूरा लाना पड़ेगा। 5 लोग हैं तो 5, यानी 4 बियर लाओगे तो 5 लोग का नहीं भरेगा पेट। लेकिन अगर 4 टमाटर लाते हो तो 5 लोग चटनी आराम से खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है भाई, सेब और सोडा तीनों का 3 होता है, दोनों का 3 होता है। आप देखिए ध्यान से, सेब और सोडा। अच्छा ये बताओ, अगर एक दिन में बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, अगर 1 सेब नियमित आप डेली खाते हैं, सुबह सुबह 1 सेब, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको डॉक्टर के वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। लो यहाँ पे 3 दे रहा भाई, 3, अगर 3 सेब खाते हैं तो हम एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे, यानी स्वस्थ रहेंगे। क्या? सेब डेली एक दिन में कितना खाना है? 3, और 3 गिलास यानी सोडा वाटर पी लेना है, 3 गिलास सोडा वाटर पी लेना। ऐसे अपने से याद करके, सेब खाएंगे प्यास लगेगी, पानी पियेंगे, सोडा वाटर कितना पियेंगे? 3, यानी 3 सेब खाएंगे 3 गिलास पानी। क्लियर, कोई दिक्कत? तो 3 इसका हो जाएगा, सेब और सोडा। अभी दोस्तों मैं मिटाऊंगा और आपसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खुद बोलोगे ध्यान से अगर सुनो तो। ठीक है, चलिए आगे। चाय का और स्वस्थ त्वचा का 5.5 होता है दोस्तों, चाय का भी 5.5 और स्वस्थ त्वचा का भी 5.5। कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, चाय 5-5 मिनट में पिएंगे, चाय 5-5 मिनट में पिएंगे तो आपका त्वचा स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर चाय 5-5 मिनट में पिएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका त्वचा जल जाएगा। क्लियर? तो इसलिए चाय पीना बंद, चाय 1 या 2 कप दिन में पीजिए। 5-5 मिनट में पिएंगे तो आपका चेहरा जल जाएगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ त्वचा के लिए भी 5.5 और चाय के लिए भी 5.5। क्लियर हुआ दोस्तों? तो 5-5 मिनट में चाय ना पीजिए, नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगा त्वचा आपका। नेक्स्ट, कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी का क्या होता है दोस्तों? 5। कैसे याद रखेंगे? एक दिन में कॉफ़ी 5 कप मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो हम 5 कप ही एक दिन में कॉफ़ी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा क्या हो जाएगा? 5.6 सॉरी। अच्छा दोस्तों ये बताइए, सामान्य वर्षा, साधारण वर्षा, यही ना हुआ? सामान्य वर्षा, साधारण वर्षा। तो आप ये बताओ, जब भी सामान्य वर्षा होता है या साधारण वर्षा होता है तो 5 से 6 लीटर ही बारिश होता है? कदापि नहीं।
क्या 5 से 6 लीटर बारिश होता है कभी? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 5.6। क्या हो जाएगा? 5.6। यानी सामान्य से सामान्य वर्षा भी हो तब भी 5 से 6 लीटर पानी नहीं बरसता, ज़्यादा बरसता है तो 5.6। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए टूथपेस्ट का क्या होता है दोस्तों? 8। आप याद कैसे रखोगे? टूथपेस्ट का 8। अब बताओ, छोटा टूथपेस्ट आता था पहले तो 8 रुपए का मिलता था, लेकिन अब कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। तो टूथपेस्ट का रेट पहले कितना था? 8, और अब कितना है? 10। क्लियर? याद हो गया? चलिए नेक्स्ट। टूथपेस्ट हो गया यहाँ पे। अब आगे आ जाइए दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस। आप फनी बनाइए, आपको जूस पीना है। गैस्ट्रिक जूस, कोई भी जूस हो हटाइए, केवल जूस का फिगर बनाइए अपने दिमाग में। अनार का जूस हो गया और जूस हो गया, अपने जूस का फिगर बनाना आपको, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यार गैस्ट्रिक जूस तो एक दिन में अगर मैं 1.5 गिलास पीता हूँ तो फिट है, ठीक है ना। फिट रहने के लिए 1.5 गिलास जूस बहुत होता है। तो आप क्या याद रखोगे? जूस जब भी पियेंगे 1.5 गिलास भी पियेंगे। क्लियर हुआ? आगे चलिए। पनीर हो गया। क्या? पनीर जब भी हम लाते हैं खरीद के तो कितना लाते हैं भाई? कंजूसी कर देते हैं। घर वाले देते हैं पैसा कि 600 ग्राम लेके आना, लेकिन हम हमेशा कंजूसी करते हैं तो क्या कर देते हैं, यानी 10 ग्राम कम 600 ग्राम लाते हैं। कितना? 10 ग्राम कम 600 ग्राम। क्लियर हुआ? तो कैसे करोगे? 10 ग्राम कम 600 ग्राम, तो 10 ग्राम कम करोगे 5.9 ही तो आएगा, ठीक है। 10 ग्राम कम 600 ग्राम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत दोस्तों? ये 10 ग्राम ही तो कम है, इसमें 6 हो जाएगा। क्लियर? तो आप कहोगे जब भी लाते हैं 10 ग्राम की कंजूसी कर लेते हैं हम, तो 5.9 हो गया। तो क्या हुआ? 5.9। क्लियर दोस्तों? आगे चलिए। अंडे। अब अंडा जब भी खाना भाई, यहाँ पे देखिए अपने दिमाग को सेट करिए, बस कुछ ट्रिक नहीं, अपने दिमाग को सेट करिए, ठीक है ना। अगर अंडे बहुत लोग खाते हैं, 7 से 8 अंडा खा जाते हैं एक दिन में, लेकिन आप बताओ खाना स्वस्थ, मतलब खाना ये लाभदायक है? 7 से 8 अंडा नुकसान करेगा, पिंपल निकलेगा और भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे अंडे जब भी खाओ भाई, जब भी खाओ तो 7 से 8 ना खाओ, कम ही खाओ। 7-8 अंडे नहीं खाना चाहिए, तो 7-8 अंडे याद रखिए, खाली सुनिए बस, आपको पूरा याद होगा। 7-8 अंडे कभी नहीं खाना चाहिए। क्लियर ना? वो नुकसान करता है। क्लियर? तो 7.8। अब आइए केला का क्या हो जाएगा दोस्तों? केला 4 से 5, यानी एक दिन में अगर आपको स्वास्थ्य के लिए खा रहे हो, स्वस्थ रहने के लिए खा रहे हो, तो आप 4 से 5 केला बहुत होता है। 4 से 5 केला एक दिन में पर्याप्त है भाई, ठीक है। तो हम कितना खाएंगे? 4 से 5, यानी 4.5। क्लियर हो दोस्तों? नेक्स्ट चलिए ध्यान से। दही, ठीक है। दही क्या हो जाएगा? दही। अब बताओ, दही आपको दे दिया जाए दोस्तों, ठीक है ना, दही आपको दिया जाए दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों? दही से आप छाछ बनाते हो कि नहीं? दही से तो छाछ बनता है, तो दही से छाछ बनता, ऐसे करोगे। हम दही आज से नहीं, हम छाछ पिएंगे। तो छाछ, ठीक है ना, छाछ, ठीक है। छ आ रहा ना, छ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छ। दही से तो ही छाछ बनता है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छ। क्लियर हुआ? अब आगे आइए। मछली छकपक करती है, छप करती है ना, छप का मतलब 6.6। क्लियर ना? और छटक जाती है, छप करके क्या आती है? छटक जाती है। तो छटक ट आ गया, तो यानी 8। 6 से 6.6 से 6.8। क्लियर? छप छटक, छटक, ऐसे याद रखोगे। तो छपछपाती है और छटक जाती है। 6.6 और 6.8। क्लियर? नहीं भूलेगा दोस्तों। आपको लगता होगा कि अरे यार इतना कुछ पढ़ेंगे ना, आपको खाली सुनिए, एक बार सुनने के बाद फिर मुझसे बताना आप कि आपको याद हुआ कि नहीं। रटने से बेस्ट है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए और उसका मीनिंग समझिए, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिए, देखिए आपको कभी जीवन में नहीं भूल सकता। चलिए, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए फनी बनाइए। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे देखिए NaCl, तो यहाँ पे C को पकड़ लीजिए, C से 7। क्लियर? C से 7, ठीक है ना, C से 7, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, इसलिए C7। क्लियर? NaCl C7। क्लियर? तो 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा सोरेनसन। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज कौन किया था? सोरेनसन। याद कैसे रखें? तो देखिए यहाँ पे
सारे सन। अब यहाँ देखिए सारे यानी सारे मतलब पूरे, पूरे पीएच मान, पूरे पीएच मान। और सारे सन, सन का मतलब बेटा, सन का मतलब बेटा, पूरे पीएच मान बेटा है किसका, जो खोज किया था उसका। समझ में आ रहा ना, सारे पीएच मान बेटे हैं किसके, जो खोज किए थे उसके। तो सारे सन यानी सारे सन हैं, कौन, पीएच मान जो सारे सन है किसके, जो खोज किया था उसके। तो सारे सन कंप्लीट हुआ दोस्तों, याद हुआ। आई थिंक मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको याद हो चुका होगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।